वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा इद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सुन मेरे दिल। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रीटमेंट और विजुअल इसके बड़े ही कमाल के हैं, और जिस तरह की ट्रीटमेंट है वो नज़र आता है कि स्क्रीन चेंज हो गई है। और हसीब हसन पे बाद में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो ये क्लास हमेशा मेंटेन रखी है हसीब ने अपने ड्रामों की। नैरेटिव को बहुत टाइम देकर एक्टर्स को टाइम देते हैं वो स्क्रीन पर, एडिट को टाइम देते हैं, जल्दी नहीं होती उनको एडिट ठक 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 करने की। तो आई थिंक इट्स अ नाइस ड्रामा। मेरा शायद एक छोटी सी मेरी गुजारिश होती उस वक्त, अगर मैं होता शूट के वक्त, माया को थोड़ा बेहतर शूट करना चाहिए था। माया इज़ अ वेरी प्रिटी फेस एंड द टाइटल दैट वी हैव शोन, उसका लड़के का वहाज, एंड उसका एक टाइटल आया था, दैट लुक्ड अमेजिंग, दैट लुक लाइक अ मूवी। संजय लीला बंसाली जैसी मूवी हमने दिखा दी थी। अब वो जब हम घर में गए हैं तो उस बेचारी की लाइटिंग पे ना मैं हमेशा अटकता हूँ कि उसकी लाइटिंग इतनी कट लाइट क्यों है, उसको इतना अंधेरे में क्यों शूट किया हुआ है। अदरवाइज सबकी सही लाइटिंग है। इवन उसामा घर आया हुआ था तो ही लुक लाइक ब्राइट एंड ऑल दैट, बट माया कॉन्स्टेंटली मुझे थोड़ी सी ना अंधेरे में, और पता नहीं क्या है, छोटी सी बात है, बट आई लाइक्ड द वे इट्स ग्रोइंग, सो इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी। मोहम्मद अहमद साहब एंड सब चीज़ें। उसामा, आई लव्ड उसामा ने बड़ा एक सिंपल सी चीज़ रखी, और मुझे थोड़ा सा साइकोटिक भी है कहीं कहीं, थोड़ा सा वो बावला भी है, थोड़ा मासूम भी है। उस चीज़ को एक और ड्रामा आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं उससे कंपेयर करूँगा, और मुझे उसामा ज़्यादा अच्छा लगा इस जगह पे। वहाज हैज़ हिज एलिगेंस, अमेजिंग, लोकेशंस अमेजिंग, बहुत अच्छी लोकेशन, ख़ास तौर पे जहाँ से वहाज को गुजारा गया है घर में से, ये वो बहुत खूबसूरती से शूट किया है। तो आई थिंक दिस ब्रो तो थम्स अप फॉर सुन मेरे दिल। आपका जो सबसे फेवरेट ड्रामा था? हाँ, क्योंकि मुझे ना इसमें ऐसी चीज़ें थी जो मेरे दिल को लगी। देखिए, अच्छा बुरा तो, और लैक ऑफ थिंग्स और कमी, ये चीज़ें हर चीज़ में होती हैं, लेकिन इन एपिसोड्स में मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आई जो मेरे दिल को लगी, एंड हेंस इट वाज माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, बिकॉज हम तो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ना, हम काम भी करते हैं ड्रामे में, हम देख भी रहे होते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू एंगेज अस इमोशनली, वेरी हार्ड, and I felt very engaged because of some things that happened in certain sequences in this drama. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो क्या चीज़ थी? मोहम्मद अहमद का ट्रैक? देखिए, मुझे बड़ा, एक तो जब वो जहर की बात है तो मुझे नादिया याद आ गई। मैं कहा नादिया ने तो ऐसे बोलना है ना इस वीक, पॉइजन, जहर खा लो, जहर पी लो, जहर। आई ऑल्सो गॉट वेरी इरिटेटेड, हाँ, टू मच, बट दैट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन यस, आई थिंक वो जो बच्चा बीमार होना जो है ना, देखिए, माँ बाप जो है ना, हमारा सबसे बड़ा जो फियर होता है ना, जो सबसे बड़ा खौफ होता है हमें कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम दुआ कर, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सेहत दे। वो जो सीक्वेंस था ना, वो उसमें मैं बहुत रोई हूँ। और आप रोई हैं? मैं एक्चुअली रोई हूँ, बिकॉज आई रियली फेल्ट एज अ पेरेंट, इट रियली टच्ड मी, एंड द वे इट वाज डन, द वे इट वाज परफॉर्म्ड। ये तो अब जब हम आएंगे टू एक्टिंग एंड ऑल मैं बात करूँगी, लेकिन for me this week this was the drama that stood out, and I was of course it's very grand and बड़े खूबसूरत locations। मैं तो बड़ी खुश थी कि गोल्फ कोर्स पे भी चले गए, यू नो, आउटडोर थोड़ा, ये बड़े अच्छे टचेस होते हैं जो डायरेक्टर कहता है ठीक है यार, हम एक टिपिकल वही सीन आप किसी ऑफिस में बिठा के कर सकते थे, स्टडी में बिठा के कर सकते थे, बट वो जो एक मेहनत थोड़ी बहुत डाली, which is very good कि we've come out, उसमें बहुत नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल सीन था, but the golf course and all was a very nice touch, I felt, you know. So anyway, for me it was नादिया। जहर खा लो। सुन मेरे दिल ने तो सुन कर दिया। हाँ, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को मैंने जहर के अलावा फिर भी थोड़ा सा मार्जिन दिया, नया ड्रामा है, ठीक है, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि वहाज माया का ड्रामा आ रहा है, मैं भी उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। अब पानी सर से गुजर गया, तीसरी एपिसोड हो गई, चौथी हो गई, अब ऑफिशियली मैं बताऊँ कि मुझे ड्रामा जहर लगा, आई हेट इट। और बड़े वजूहात हैं, जो सिर्फ वाहिद अच्छी चीज़ वो बेटे और बाप का ट्रैक है और उनकी एक्टिंग, इसके अलावा सारे कैरेक्टर्स ओवर हैं, शदीद ओवर एक्टिंग हो रही है, जुमले जहर हैं, और इस दफ़ा तो हद ही होगी, जो जुमला आया है उसके ऊपर तो
लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लोगों ने बहुत माइंड किया है। बहुत घटिया जुमला था जो इस ड्रामे के इस एपिसोड में आया कि अगर तुम जहर नहीं खाओगे तो वो तुम्हें हिजड़ा समझेगी। मैं तो कहती हूँ जहर अब पी भी लेना अल्लाह का नाम लेके। शेम ऑन द टीम, ये क्या writing शर्म है? आनी चाहिए। मैं इसको रिव्यू ही नहीं करना चाहती इस ड्रामे को। देखिए कुछ जुमले होते हैं ना, मैं आग लगा देते हैं, ये वो जुमला है कि जिससे आग लगी है, लगनी भी चाहिए। आप अल्लाह इंशाल्लाह ये क्यों ला रहे हैं ड्रामे में? मुझे अब तो खौफ आता है खलील साहब की राइटिंग से कि ये औरत को जितना टॉक्सिक और उससे जो करवाते हैं ना, ऐसे जैसे कोई दुश्मनी हो इनको औरतों से, पता नहीं क्या। एक सबसे बुरा कैरेक्टर इनके ड्रामों में निकल के औरत का आता है हमेशा। ये इसमें क्या है जी, मकसद औरत से जहर खिलवाना है। और एक नहीं, अब दूसरी हीरा मानी से भी शुरू करवा दिया। मैं अगर इस ड्रामे में कोई ऐसे, मैं कभी मर जाऊँ इन लाइनें ना बोलूँ, ऐसी इतनी वाहियात लाइनें हैं ये, पता नहीं कि क्या लिख भी ली, शूट भी हो गई, चल भी गई, कोई देख ही नहीं रहा। तो दिस वॉज हॉरिबल फॉर मी। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे अफसोस है इस टीम से जो इस ड्रामे में हैं, जो कुछ भी करके ये रुकवा सकते थे। हर वो शख्स शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया लाइन और नहीं होना चाहिए। फिर आप सुने इसको, अगर तुम जहर नहीं पियोगे तो वो तुम्हें हिजड़ा समझेगी। मैं तो कहती हूँ जहर पी लो, अल्लाह का नाम ले। तो मेरे लिए तो हर लिहाज मुझे से ये समझ नहीं आई अभी इस बात का मतलब क्या है? वो जहर पी लेगा तो क्या, वो तो मर जाएगा? तो नहीं, फिर वो आइडिया ये है कि इट्स लाइक अ थ्रेट। स्टमक पंप होके तो issue निकाल नहीं है। देते हैं ना, मतलब threat। दुनिया में कोई इशू नहीं है क्यों जो तुम्हें जहर seriously के लेंगे? ऊपर चिपक के बैठ गए हैं राइटर। जहर 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 Gentleman में जेब जो में चुबाए रखा जा रहे गया। थे, हाँ, ये Gentleman में देखो, नाचो, नाचो, हाँ, ये नाचो। वो नहीं, वो आके उसामा मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, जहर जहर जहर। ये क्या है? अच्छा, फिर ऑफिस में कोई मतलब वो नहीं है डेकोरम, भाई, वो किसी को भी वो खींच लेती है हाथ ना से। स्टोरी है, ना राइटर के पास हाँ। कोई प्लॉट है, ना राइटर के पास कोई कैरेक्टर्स हैं, सब अजीब सी अबलियां मार है। पता नहीं, अब ये ड्रामा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसको प्लीज़ मत रिव्यू कराना, क्योंकि मेरे लिए इसको देखना इज़ अ टॉर्चर एंड आई एम हिटिंग। ओए होए, ये तो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन आया है। यहाँ पे 2 thumbs up था, यहाँ थम्स डाउन है। नादिया को लगता है कि आई थिंक अगर उन चीज़ों को माइनस कर दे, आपको जहर वाली बात मुझे मुझे पता है कि एक्टिंग, irritate- अब मुझे थर्ड फोर्थ में किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही। सवाई मैंने बताया, हाँ, मोहम्मद अहमद साहब, उनकी बेटे की, बच्चे की, वो मेरे लिए वो ड्रामा, इसमें से काट के दिखा दो मुझे 5-10 मिनट का। उसके अलावा मुझे अब सब जो लग रहे हैं ना, ओवर द टॉप, ओवर लोग कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रही, अब तो लोग भी लिख रहे हैं कि क्या चल रहा है, एक्टिंग को पसंद ही नहीं किसी को किसी की आ रही है। नहीं भाई, ये ड्रामा अगर अब इम्प्रूव ना हुआ ना, और अगर ऐसे चलता रहा और जहर को पिटते रहे, तो भूल जाएं कि कोई इसको शौक से देखेगा। मुझे दुख हुआ है एक्चुअली, मुझे तकलीफ होती है ड्रामा देख के, ये जब लाइंस आती हैं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग खलील रहमान कमर। देखिए ये बात तो कर दी ये लगा है। दिखा दिया था ना मैंने। हाँ, आपने दिखा दिया, 2 दफ़ा दिखा दिया आपने, 3 दफ़ा दिखा दिया, पक्का कर दिया उन्होंने, शरई तौर पे भी अंगूठा नीचे ही है। अब मैं ही कह रहा हूँ कि खलील साहब के अपने कुछ एजेंडाज होते हैं हमेशा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो उनके एजेंडाज होते हैं, और उनका शायद ये जो एक शर्त होती है, मेरी लाइन नहीं चेंज होगी, मेरी लाइन नहीं चेंज होगी, इसकी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कभी कभी बहुत मतलब प्रॉब्लम में फंसते हैं। बहुत ही बेवकूफ़ी की लाइन थी, और सुन के मैं रुका, मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा शायद मैंने गलत सुना है, ये क्या बोल रही है और ये क्यों बोल रही है, और ये लड़की इतने बड़े ऑफिस में किसी लड़के को चलते हुए क्यों हाथ से खींच रही है। सीनियर थी ना, उसकी दोस्त है पूरा। जो भी ऑफिस का डेकोरम होता है बॉस, आपने बात करनी है, आप सामने आके खड़े होते हैं। हमने भी अपने कोलीग्स के साथ, कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ ऑफिस में काम किया है। यू डोंट डू दिस कि कोई चलता हुआ जा रहा है, उसको आपने घसीट लिया और उसको घसीटने के बाद जो है ना आप उससे बातें कर रहे हैं, और वो भी इस तरह। तो ठीक है, सीनियर थी, जूनियर थी, ऑफिस का एक डेकोरम है, वो मुझे लगता है हंसी
उन्हें शायद वो फ्रैंकनेस, क्योंकि वो फ्रैंकनेस नहीं समझ आ रही इस वक्त ऑफिस में। दूसरी बात, कोई स्पेशल आप कहें ना कि खलील साहब का नहीं लिखा हुआ, तो मुझे तब भी पता नहीं चलेगा खलील साहब का लिखा हुआ। कोई ऐसी कोई स्पेशल लाइंस तो मुझे नजर नहीं आई। किसी और राइटर की ये लाइन चल ही नहीं सकती चल ही नहीं स्क्रीन सकती, पे, हाँ। कोई शूट ही ना करता। मुझे तो कोई ख़ास ऐसी बात समझ नहीं आई जो खलील साहब की हो। नॉर्मल सिचुएशंस हैं और मुझे आई लगता थिंक वो सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था क्योंकि उसमें लॉजिकल बात थी। वो अमर खान उसामा कह रही है कि देखो ये जहर वहर खाना जो होता है ना, कि वो इंसान तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, उसके लिए जहर खाने का मतलब तो ये कि तुम चूहे की मौत हाँ, मरोगे। चूहे की वो भी जहर लॉजिकल से बात तो थी। चूहे भी मर जाते हैं। वैसे हाँ, जहर से तो चूहे भी मर जाते हैं, तो ये तो वो कोई फिर एक लॉजिकल बात थी कि वो उसको डिस्करेज कर रही है कि मत खाओ। मुझे हीरा मानी ने क्यों उसको जहर खाने की तरगीब दिया वो मुझे समझ नहीं आया। और उसके साथ जो फिर लफ्ज़ यूज़ किया, जो चीज़ें यूज़ की हैं, डिग्रेड जिस तरह से किया बाकी चीज़ों को, तो वो तो कुछ बस वो मुझे लगता है कि वो जो एक वायरलिटी का एक हमें बुखार चढ़ चुका है ना, कि कोई 2-4 लाइनें ऐसी ज़रूर डालो जो इंटरनेट पे जाके, तो मुझे लगता है वो अब एम बनता जा रहा है कुछ राइटर्स का कि यार वायरलिटी ढूंढते हैं हम जुमलों में कि कोई गड़बड़ या कोई ऐसी कोई ना कंट्रोवर्शियल बात ज़रूर करवाओ ड्रामे से, ताकि क्योंकि देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सर, और वही बात मैंने देखा क्लिप्स में सोशल मीडिया पे, इट्स एवरीवेयर एंड पीपल आर लाइक ट्रोलिंग इट कि व्हाट इज़ दिस, वाई। और ये जो हुलिया है हीरा का, वाई इज़ इट सो पंपी, इतना ज़्यादा क्यों वो मतलब लग रहा है, हाँ पंपी क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा वो एक ऑफिस गर्ल नहीं लग रही। नहीं, वो होटल मैनेजमेंट में ना, फिर भी ना मतलब एक 5 स्टार होटल को चला रहे हैं वो लोग। बिल्कुल होता है। 5 स्टार होटल में अमूमन आप कोट्स पहने होते हैं, जितने भी आप अच्छे स्लिम स्मार्ट हों, कुछ भी हों, आप खवातीन ने कोट पहने हुए होते हैं। और कोट से क्या होता है कि वो एक पूरी दुनिया में, आप दुबई चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है ना, वो उस पोस्ट नहीं फिर भी कोट जैकेट जैकेट होती है, कोट होता है होटल मैनेजमेंट में। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ना मुझे वो डाइवर्ट किया उस चीज़ ने कि हैं ये इस तरह का हुलिया क्यों है, हाई पोनी एंड थोड़ा सा और इफेक्ट आ रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ग्लैमर डाला होगा। बट येस, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ खलील साहब राइटिंग एवर। 6 राइटिंग इज 6। अतीका जी, तो आई थिंक अगेन यहाँ पे वही सवाल आता है कि राइटिंग में क्या था और डायरेक्शन में क्या था, यू नो लाइक देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, फिर एक्टर भी अपना ऐड करते हैं, whether it's dress sense or the way they're carrying their characters or whatever. तो I feel कि overall as a concept and as a story structure it's a good script. यानी कि इसमें इसके branches बड़े अच्छे हैं, इसकी शाखें अच्छी हैं ना। आप माया वाला ट्रैक भी देख रहे हैं, सबा हमीद कितना अच्छा अपना ट्रैक चला रही हैं, यू नो। अच्छा, फिर वो एक कहानी खुलती कि वो एक्चुअली उनकी वालदा नहीं है, शी इज़ नॉट हर बर्थ मदर, तो वो एक बड़ा अच्छा ट्रैक खुल गया है। फिर उसके बाद उसामा इज़ डूइंग वो ट्रैक, देयर सेवरल ट्रैक्स रनिंग। हीरा का भी थोड़ा सा वो है लूक वॉर्म, समझ नहीं आ रही कि उनका एक्चुअली पर्पस क्या है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी बिग नेम, तो शी कांट बी जस्ट डूइंग दिस। वो टच तो आया कि शी इज़ इन लव विद वाहज ना, वो कैरेक्टर, वो मुड़ के जब देखती है उसकी तरफ लगता है कि इसको थोड़ी सी इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन मे बी दैट स्टोरी विल ओपन अप लेटर। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई और मैं सोची थी कि इतनी जल्दी एक आदमी, एक शख्स जिसने कभी लड़की से मुलाकात भी नहीं की, जस्ट सॉ हर क्रॉसिंग द रोड, इतना ऑब्सेसिव कैसे हो सकता है? एकदम से इतना ऑब्सेसिव हो गया है एक लड़की के बारे में, यू नो, उसका नाम पूछ रहा है, थिंकिंग अबाउट हर। इट्स अ लिटिल, आई थिंक इट्स अ लिटिल ओवर द टॉप। पियानो बजा रहा है, हाँ, थोड़ा ओवर द टॉप हो गया है, आंखों में आंसू एकदम हैं। से। तो वो जो ट्राई कर रहे थे ना कि ग्लैमराइज सॉर्ट ऑफ रोमांस, they've missed that boat somewhere, I think, but it's written in the script. Maybe they needed more scenes to add to it and stuff. And of course, वो जो एक ट्रैक आ गया बेटे की बीमारी का, अब इसमें आपको हाइज एंड लोज बहुत मिले, इवन विद अमर, द वे शी इज़ बिहेविंग विद हर लव अफेयर, कि लैक ऑफ लव, तो ट्रैक्स तो बहुत मज़े के हैं, द टेंटिकल्स आर देयर, यू कैन सी इट। हाउ इट इज़ डायरेक्टेड आगे जाके वील हैव टू सी, बिकॉज वो डायरेक्शन में बहुत सी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं ना। आपका क्या टेक है जो जहर वाली बात जो बहुत बार बार हो रही है? नहीं, ऑफ कोर्स, देखिए हमने ये देखा था, हमने वो नाचने वाला भी देखा था इन जेंटलमैन। आई थिंक द राइटर हैज़ अ पर्टिकुलर आइडिया इन हिज हेड कि मैं इफ़ आई emphasize on one thing more and more and more, it will become controversial, which it is becoming. तो controversial is also good news ना, क्योंकि कहते हैं ना in our trade bad news is also news. तो you're creating a controversy around an idea, तो it's getting attention. कि वो अपने स्क्रिप्ट को पॉपुलर करने के लिए वो ऐसी चीज़ डालते हैं। हाँ,
ये तो आई थिंक हमने दो जरूरत ही स्क्रिप्ट नहीं, देख पहले लिए तो हैं। कभी नहीं किया। हमने तो दो स्क्रिप्ट सब देख लिए ना, जिसमें ये नहीं नहीं, वो दो एक टके की औरत दो क्या टके की लाइन औरत। भूल गए बाद हम। शुरू हुआ ये उसके सिलसिला। बाद हाँ, ये जो उससे लाइनें जब पहले उनकी नहीं था। बननी शुरू हुई है ना, जैसे जब हमने नया शुरू हुआ देखा था मेरे पास तुम हो में जब 2-3 लाइनें बहुत वायरल और हिट्स हुई, उसके बाद आई थिंक उन्होंने ये ट्रेंड उठा लिया कि मैं हर सीरियल में ऐसी कुछ चीज़ें डालूंगा जिसके ऊपर तबसरा होगा। आई थिंक दैट्स द लेकिन ये पर्सपेक्टिव। वो ठीक है, बुरा तबसरा नाचने वाली बात, 2 टके वाली बात, लेकिन ये जहर वाली हाँ, बात, so ये तो it's किसी not की about जान- अच्छा बुरा, it's about the fact you'll get attention. Attention seeking है ना. So anyway, at this point, because I like could the be fact very that there's all dangerous. these tracks, I think I would give the script a 7 right now. 7 Yeah. नादिया। काश प्रोडक्शन हाउस जो है स्क्रिप्ट पढ़ ही लेता पहले, मेरे ख्याल क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि खलील साहब का स्क्रिप्ट आ गया हाथ पे, और वो उधर इतना अच्छा शुरू में एक माजी में बड़ा प्यारा काम किया। वाकई ये 2 टके की औरत के बाद पता नहीं इनको क्या हो गया कि जेंटलमैन में भी अजीब सी लाइनें, डिस्टर्बिंग लाइनें, हीरो इनका टॉक्सिक होता है, हीरोइन इनकी टॉक्सिक होती है, तो भाई ड्रामा पे क्या दिखाना चाह रहे हो? कौन है ये लोग? हमें किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट करना है ना। इस ड्रामे में खैर से किसी की भी केमिस्ट्री नहीं है, कोई आपस में अच्छे नहीं लग रहे कुछ, सवाए बाप बेटे के। कहीं मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं 2-2, 3-3 दफ़ा देखा है अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए ज़्यादा टॉर्चर मेरे लिए था कि भी मैं देखूँ शायद कुछ चीज़ पसंद आ जाए, कुछ आंखों से गुजरी नहीं, याद रही नहीं, दोबारा देखते हैं। नथिंग टू लाइक सैडली। अब लाइंस भी ऐसी हैं जैसे अब हीरो कह रहा है कि जी आपके सामने किसी ऐसी वैसी से बात करते हुए मुझे शर्म आती है। वो पता नहीं इस लाइन का क्या मकसद था, क्या बात है। अम्मार और माया के बीच में जो सीन था जब उससे बात करने आया है, क्या मकसद, क्या इर्रेलेवेंट बातें। शाह पे ज़्यादा अच्छी लाइनें थी इससे, तो कुछ नहीं था उसमें। हालांकि इनकी तो लाइनें इतनी जानदार होती थी कि जो याद रहती थी। मैंने कहा पुराना ड्रामा याद रहता था, बहुत ज़बरदस्त एक ड्रामा। इसमें कुछ भी नहीं। ये आगे चेक करें, पिछले ड्रामे में आपको याद है, पिछली किस्त में जब अमर कहती है कि इसने मेरे इतने पैसे देने, पता नहीं 83,000, ये तो वैसे लास्ट कॉल में ये बात करती है। अब इस एपिसोड में देख रहे हैं वो सैंडविच खा रहा है और वो उससे नॉर्मल बातें कर रही है, नहीं जहर ना खाओ, जहर खा के तो चूहे भी मर जाते हैं। ये लाइन अच्छी थी कि मोहब्बत के नाम पे भटकने की बजाय उस लड़की को ढूंढो जो तुमसे प्यार करती हो, मरते उसके लिए जो तुम पे मरना चाहता हो, वरना जहर खा के तो चूहे भी मर जाते हैं। ये लाइन्स तुम अच्छी क्या, हाँ नहीं, लेकिन चूहा आ गया ना यहाँ जहर, वहाँ से गड़बड़ होगी। और तुम क्यों चूहे, सदफ के लिए तुम चूहे की मौत मरोगे। चलो डिस्करेज कर रही है अमर खान, जो कि बिल्कुल सही है कि एक दोस्त हाँ। डिस्करेज ही करेगा कि ना करो तुमने। लेकिन आप देखिए मार्च जहर खा ही नहीं रहा, वो तो सैंडविच खा रहा वो है। तो सैंडविच खा रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा पहुंचे ही सैंडविच। नहीं मेरी बात पे, इतनी सीरियस बात चल रही है। सैंडविच उसका ऐसे खा रहा है जैसे मतलब पहला और आखिरी सैंडविच है, बाकी उसके बाद जहर खाना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सीरियस बात चल रही है, सैंडविच खा रहा है, सैंडविच खाया जा रहा है, इतनी सी, और वो कह ही नहीं रहा मैं जहर खाऊंगा। हर औरत उसको कह रही है, आप नोट कर रहे हैं। अम्मार ने नहीं कहा, सवाए मम्मी को जब एंड में फेडअप हो गया, गीला हो गया जब सारा, ये जहर मेरी मुट्ठी है मैं बंद है क्या। सदफ जब मिलती है जहर की बात करती है, माँ मिल रही है जहर की बात कर रही है, पी के आयो, खा के आयो, पी लिया। हिरा मिलती है जहर की बात कर रही है। देखिए हमारा राइटर हर औरत से जहर पिलवा रहा है, एक्टर तो नहीं पी रहा। उसने कहा उसका मूड बना, उसने कहीं गिलास लाए, उसने कहीं पीने की कोशिश, वो कहता होगा कि भाई मैं पीना नहीं चाह रहा, तुम मनहूस औरतें क्यों मुझे पिला रही हो जहर, जिससे बात कर रहा हूँ जहर पी ले, जहर पी ले, जहर। यानी इसे फूडी यार, वो जब हाँ। सीन देखो खाना खा रहा होता है, तो खाने को एंजॉय कर रहा है वो। और उससे वो सीन की डेथ हो जाती है वैसे ही कि इतना वो अमर इतनी सेंसिटिव, इतना इमोशनल सीन कर रही है, वो आगे पूरे ना मुंह खोल खोल के बड़े बड़े बाइट लेके वो सैंडविच ही नहीं, जंबो सैंडविच। उस सीन में सैंडविच दिया किसने, एक्टर के हाथ में, मैं तो उसको पकड़ूं। बिजनेस था उसमें, बिजनेस था ही नहीं। और इतना सीरियस सीन, मैंने कहा क्या चल रहा है। खैर वो तो मैं डायरेक्टर से पूछूंगी, बट लाइंस, ओ माय गॉड। मेरा कोई दोस्त नहीं भाई, ये लड़का जिस कॉलेज में पढ़ता था कोई लड़का इसका दोस्त नहीं बना, इसको लड़कियां ही पसंद है सिर्फ। अमर इसकी सारी दोस्त, करियर जहर खा लो। हाँ, हीरा इसकी दोस्त, सदफ इसकी दोस्त। क्यों भाई कॉलेज में आपको कोई लड़का नहीं दोस्त मिला, सारी गर्ल्स ही, और क्या भी रहा मेरा कोई दोस्त नहीं है। भाई तो लड़कों से भी दोस्ती कर लेते कभी। चलो वो तो राइट। अच्छा, ये पानी फेंकने वाला सीक्वेंस 80s में होता था, ये 70s में। देखिए हम अभी बहुत अच्छे ड्रामे देख रहे हैं। नूरजहां देखा, कभी मैं कभी तुम, और भी। मंजोगी। मैं जद पत्तों का बन कह रही हूँ, बन शुरू से आखिर तक खलील साहब को दिखा नहीं सके। एक लाइन भी हमें नहीं यहाँ मिल रही जिसको हम कहें कि यार ये क्या फजूल लाइन थी। एक
लाइन नहीं तो इट इज़ पॉसिबल कि आप सीरियल लिखें और उसमें कोई आपकी फजूल लाइन ना हो, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अजीब राइटिंग चल रही है, दिल को दुखाने वाले जुमले। इंशाल्लाह मुंह भर के ना जो उसको है कहो कि जहर पी ले, दुआ कर लो, इन्ना लिल्ला पढ़ लो, फिर ऊपर से आप और शाबाशी जन्नत में जाओगे। भाई खुदकुशी के बाद जन्नत में तो कोई भी नहीं जाता, आपको तो डेफिनेटली इस्लाम में तो ये है कि फिर आप हमेशा मैं बाहर तो रहेंगे क्योंकि आप जान नहीं ले सकते अपनी। मुझे तो ये डर है कि बड़े 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 कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो सकते हैं इन लाइंस पे, ठीक ठाक फड्डे हो सकते हैं। आप प्लीज़ गुरेज करें ऐसी राइटिंग से, मत लिखें, अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे जुमले बनाएं। खलील साहब क्या हो गया आपको? आप मुझे लगता है आप अपने पुराने कुछ ड्रामे देखें तो आपको याद आ जाएगा, याददाश्त वापस आ जाएगी कि आप क्या लिखते थे और अब आप क्या लिख रहे हैं। और एज ए रिफ्रेशर कोर्स आप प्लीज़ दूसरे राइटर्स के ड्रामे देखें, कभी मैं कभी तो फ़रत इश्तियाक के ड्रामे देखें। मुझे अफसोस है मुझे कहना पड़ रहा है, बट इट इज़ रियलिटी। आई थिंक हम भूल गए हैं क्या हो गया है। आप कह रही हैं लिखते खलील थे। साहब को ज़रपतों का बंद देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए और ड्रामे देखिए। इवन नूरजहां सिंपल सा था लेकिन कितने मज़े की लाइन्स थे, क्या सीन्स को, ये आपको कोई तकलीफ नहीं देता, ये जुमले में तकलीफ दे रहे हैं। यू नो, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये जुमले तकलीफ दे रहे हैं कि हम जहर के साथ नहीं अल्लाह इंशाअल्लाह खा लो सब नहीं कह सकते, गलत है। खुदकुशी हराम है और हमारे यहाँ लड़कियाँ बार बार खुदकुशी को बोल रही हैं, बहुत खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो। तो ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है ड्रामा, ये ड्रामा बड़ी गलत तरफ जा रहा है और ये सीधा हो जाए। अब चलिए नंबर दे दें आप। नंबर कोई नहीं है मेरे पास, कोई नंबर कोई नंबर नहीं। इतनी बुरी राइटिंग है और इतना बुरा प्लॉट और इतने बुरे कैरेक्टर्स। आई हैव नथिंग ये टू तो गिव। बहुत ही मैं हमें- दुआएं दे सकती हूँ बस कि अल्लाह करे सुन मेरे दिल ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लोगों की, पैसा चैनल का, ये वो लगा हुआ है, सब ठीक है, सुधर जाए बस, इसमें जहर ख़त्म हो जाए तो मे बी इट विल गेट बेटर। बाकी देवदास की झलक, शराबी, सब आपको इसमें पोस्ट डाला जा रहा है बहुत ज़्यादा। नंबर्स तो देने होंगे। फिर उसका अच्छा इतनी बेतुकी लाइनें, अपॉइंटमेंट लेटर निकाल दो उसका, जब वो आया करेगी 4 दिन मैं नहीं आऊँगा। अच्छा 4, अब आप जब आएंगे मैं 4 दिन, तब भी आपने भी मेरे सामने नहीं आना, अब्बा को भी फायर कर दिया कि ना मुझे अब निकाल रही है। ये लाइनें, ये कोई सिचुएशन है, ये कोई सीन है, ये कोई स्क्रीन प्ले है, कहाँ है, किधर है? बैठे बैठे उसको कोई एकदम ख्याल आ जाता है अजीब सा और वो वहाज बोल देता है, उसमें कोई तुक नहीं। ये ले आओ, जब से उसने सड़क से क्रॉस करते हुए देखा, लेटर ले आओ उसका अपॉइंटमेंट, मैं नहीं होगा उस मेरे सामने ना आए बेशक। क्या इसमें क्या है? सुनो मुकर्रम भी सुन हो गया सुन मेरे दिल हो गया। इतना कुछ था नादिया के अंदर। नहीं नहीं, मैंने देखा ड्रामे के अंदर मेरे तो मूड ऑफ हो जाता है ड्रामा। नंबर तो दें आप, प्लीज, कोई नंबर तो देना पड़ेगा। आप जो भी लोएस्ट आपकी पसंद। चलें जी 4 नंबर। चलें जी। अच्छा जी पब्लिक की बात करते हैं। टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 22,000 हुए हैं और खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में हैं 7,015, 32% बनते हैं, 3.2 बनते हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। ऑडियंस बहरहाल सुन मेरे दिल को पसंद कर रही है। हसीब हसीब हसन की बात करते हैं डायरेक्शन में। हसीब हसन एक बहुत क्राफ्टेड और बहुत समझदार डायरेक्टर, आज से नहीं पिछले 20 साल से मैं देखता हूँ, जब भी वो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो जहाँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है स्क्रिप्ट और राइटिंग के बीच में, जिस तरह अतीका जी ने भी कहा और नादिया भी कह रही हैं कि डायरेक्शन ठीक है, जो कंटेंट है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें ना पिन कर रहा है, जैसे नादिया को तो ज़्यादा ही कर रहा है। कहीं कहीं ये चीज़ें हमें बुरी लग रही हैं और वो शायद डायरेक्शन में नहीं आ रही, वो स्क्रिप्ट में आ रही हैं। तो आई थिंक जो असीब का जो क्राफ्ट है मुकर्रम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है उनका काम, मतलब स्क्रीन बहुत अच्छी है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, लाइट बड़ी अच्छी है, एलिगेंस नज़र आ रहा है, एलिगेंस है। पैसा जो दिखाना चाहिए, वो घर जो इस तरह के यूज़ किए गए हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सही बात है नादिया की कि कहीं शराबी वाली फिल्म, कहीं आपको वो चन्नी बाबू भी नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, और वो मुंशी थे एक दद्दू बात क्या करते थे ना ऐसे करके, वो मोहम्मद अहमद का वो वाला रोल लग रहा है। बट डेफिनेटली अगेन सारी स्टोरीज़ वही होती हैं, हमारी आगे पीछे ज़िंदगियाँ तो वही है ना, तो कहीं ना कहीं मैच अगर हो भी जाए तो मुझे नहीं आई उस वक्त कोई भी शबाहत किसी स्टोरी से। हाँ, मुझे लगा स्टोरी में अभी शायद वही बात है कि अभी ब्रांचेस हैं, लेट्स वेट एंड सी, नथिंग इम्प्रेसिव, मुझे किसी चीज़ ने इम्प्रेस नहीं किया सिवाय ये था कि जी वहाज का वो ग्रैंडियोर दिखाया है, बहुत ज़्यादा अकेला दिखाया है, बहुत बड़े घर में अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला दिखा दिया ना।
वो भी मुझे हो रहा था कि कोई कज़न होगा, कोई भाई, कोई चाचा, मामा, ताया, कोई तो आता होगा तेरे घर, इतना पैसा है तेरे पास, कोई दोस्त वोस्त ही आ जाते होंगे, हर वक्त इतना तन्हा दारू पी रहा है और बस पिए जा रहा है। अच्छा, अवाम ने कहीं समहाउ वहाज का वो यमुना वाले ड्रामे के बाद ना ये वाला रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, वो चाहते नहीं थे वहाज को इस रोल में देखना, ये जो बेवड़ा दिखाया है कि पी रहा है वो। तो कहीं मैंने देखा अच्छा, इन 2 एपिसोड में तो छोड़ चुका, नहीं पिया उसने इतना कुछ, इतना नहीं पर पिया है, पिया है। पिया है वो, पीते पीते भी रुका है। पीते पीते मोहम्मद अहमद को 2-3 दफ़ा रोकते हैं गाड़ी में उसे, जो कि अच्छी बात है, अगर रोक कर ख़त्म कर दिया। बट समहाउ शायद वो हम सोसाइटी वाइज भी कहीं ना उस चीज़ से चिढ़ते हैं। तो मैंने कहीं देखी पोस्ट में कि लोग कह रहे थे कि वहाज को ये नहीं, हम वहाज को उस जोन में नहीं देखना चाहते थे, बिल्कुल ड्रंकन, किसी भी हीरो को तो मैंने कि नहीं देखना चाहते। इट्स अ कैरेक्टर ना, ड्रामे में देखे अब आप अगर कोई मर्डर कर रहा है वो तो कैरेक्टर है, उसको तो ऐसे नहीं देख सकते कि आपके, लेकिन तुम नोट करो, हीरो है ना ये, हाँ ये हीरो है, कैरेक्टर नहीं, हीरो है। दूसरा ये बट क्या, अब अगर ये हीरो चीज दिखाया कि अब ऐसे बता भी दो ना कि वो ऐसा क्यों है। 4 एपिसोड हो गए, काफ़ी नहीं हो गया? अभी तक तो रीज़न नहीं आया कि वो क्यों बेवड़ा है, क्यों अल्कोहलिक है। पता भी दें, 4 दिन के लिए आया था सिंगापुर से, तब तो वापस जाने का टाइम आ गया। आपका पता तो ही ये नहीं, चीज़ है। बाकी हसीब, जस्टिफाई कर दो। तो मुझे हसीब तरस आया इसमें। अभी तक जो मैं हसीब को दे सकता हूँ वो 7 है, आगे शायद बहुत बेहतर हो जाए ड्रामा, बट 7। अतिका जी तो मुझे जो अहमद के जो सीन्स थे, द वे दे वर शॉट, बहुत मुझे अच्छा लगा। बिकॉज देखिए एक्टर, एक तो अहमद ने क्या काम दिया है हमें, आई रियली आई बिकम अ फ़ैन। मोहम्मद अहमद की मैं बहुत बड़ी फ़ैन तो थी एज अ राइटर एंड अ डायरेक्टर, बट एज एन एक्टर आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड आई थिंक व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड द वे इट्स कैप्चर्ड। बिकॉज अगर तो सही फ्रेम ना बनता, एंगल ना ठीक होता, लाइट ठीक ना होती, तो उनकी परफॉर्मेंस भी डाइल्यूट हो जाती। तो आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद कैप्चरिंग दोज फादर सन मोमेंट्स। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, मेहनत है, गोल्फ कोर्स चले गए, बाहर निकल गए, गाड़ी के सीन्स भी, अक्सर गाड़ी के सीन्स बड़े गंदे लगते हैं, इधर गाड़ी के सीन्स भी हज़म हो रहे हैं और बड़ी सीरियस डायलॉग हो रहा है गाड़ी के सीन में। जैसे वो कहते हैं ना कि मैं, ये जो चोट लगी है मेरे सर पे, मेरे वालिद ने मुझे मारा था, क्योंकि और मैं आज दिन तक जब उनकी कब्र पे जाता हूँ मैं डरता हूँ। तो कहता है आप नहीं डरते, जब वो पीने लगता है और रुक जाता है कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज स्टिल अ फियर ऑफ व्हाट योर फादर एक्सपेक्टेड ऑफ यू। सो इट्स अ वेरी डीप रूटेड मैसेज कि बाप चले भी गए हैं लेकिन फिर भी उनका जो इम्पैक्ट होता है, हाँ, इम्पैक्ट होना वो चाहिए, रह जाता है ना, वो बड़ा आपके interesting था, हाँ। साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है जो पेरेंट्स आपके साथ करते हैं एज चिल्ड्रन। सो आई थॉट अहमद वाज द स्टार frankly, and the director did a fantastic मुझे job. एक सीन बहुत अच्छा लगा था जिसमें सिंपल सा सीन था, वो सबा हमीद माया को बोलती हैं कि जाके बताओ कि अपने बाप से पूछो जाके कि भाई क्या, क्यों तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला। वो जाती है ना तो वो सो रहे होते हैं, रो के सो चुके होते हैं। तो उसमें जो एक्सप्रेशंस लिए थे ना सबके, कि वो जैसे बाप को कपड़ा डालती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, जैसे माँ को देख, वो बहुत खूबसूरत, वो उसमें फीलिंग जो थी वो थी एक। नहीं ना, आप देखिए, अगर बेसिक आप सीन भी उठा लें जहाँ पे वो जब बैठ के नाश्ते की टेबल पे खाना खा के बात करती हैं 2 औरतें, इट्स वेरी वेल शॉट। हाँ, the frame and all is lovely, lighting is very nice, although Shamoon knows more technically. I'm just, as a layman, I'm saying I think that the framing, the lighting, the moments are very well done by the director. जियो की स्क्रीन बदल जाती है जब हाँ। सुन मेरे दिल आता है, वो स्क्रीन आपको और ही लग रही है कि अब मुझे कुछ मसले हैं कंटेंट पे, जैसे फॉर इंस्टेंस के why is he so obsessed with this girl, जो मैंने पहले कहा, I don't understand इतनी obsession ना, उससे कोई डायलॉग why होना every मिला है। girl is obsessed with Zahar. हाँ, वो भी एक मसला है, वो थोड़ा कम हो सकता था। But the thing is that I feel his framing and all is quite nice. I'm leaning towards an 8. 8 नादिया। हाँ, ग्रैंड तो है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत है, लेकिन आई विश कि हसीब को एक बेहतर स्टोरी और स्क्रिप्ट मिला होता तो बहुत बहुत अच्छा कमाल काम करते। तो लुक तो वो अपनी तरफ से बेस्ट बनाई उन्होंने ड्रामे की, साउंड हो, फ्रेम्स हो, ठीक हैं, लेकिन बात वही है कि जब स्क्रिप्ट वीक हो, जब लाइनें कमज़ोर हों, तो आपका सीन एंड में फुस्सी हो जाता है। चाहे दुनिया की सबसे प्यारी लाइटिंग कर लो, सबसे खूबसूरत फ्रेम्स बना लो, जब लाइंस मेन सबसे चीज़ हिट करती है लाइंस आपकी, और अगर वो लाइंस ये नहीं कि बुरी हों, बहुत बुरी हों, तो वो सीन मर जाता है। एक और इस ड्रामे में फ्लो है, इतना स्लो है, इतने पॉजेस कैरेक्टर्स लेके बात कर रहे हैं कि उस पर भी इरिटेशन, जैसे वो माया बैठी हुई ना, अब सीन शुरू हो गया, एक्शन शुरू,
अमार का फ़ोन आया था। क्या कह रहा था? बस कर दो यार, इतने में मैं 4 रील्स देख लेती। ये बहुत है इस ड्रामे में, देयर आर टू मेनी पॉजेस, हर कैरेक्टर चबा चबा के इतनी देर लगा के बोल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। सीन नॉर्मल, या तो हो ना कि सीन भी ऐसा हो, कभी टेंशन वाला, ठीक है, नॉर्मल फ़ोन की बात होती, फ़ोन आया, क्या कहा, क्यों भाई, क्यों इतने पॉजेस ले रहे हो? इट्स वेरी स्लो। वहाज की भी लाइंस आती है ना तो आप एक और निन्नू वाले स्टेज पे चले जाते हैं, बस के बस अब बहुत स्लो है। शुड हैव बीन पेसियर, फास्टर। मुझे ये पॉजेस भी बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो बाकी लाइंस, अम्मार का हर वक्त खाना, कोई तुक नहीं है उस सीन में उसके सैंडविच खाने की, खाना उसामा खाने की। उसामा, अम्मार भी है ना? अमर, नहीं, कैरेक्टर अच्छा, का नाम है अम्मार। हाँ। तो अम्मार का खाना बहुत जहर लग रहा है। उस सीन की सीरियसनेस उससे ख़त्म हो गई। उस लड़की का उससे तस्करा ना करना उन पैसों का, वो तो नाराज़ थी। अब कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस हसीब वैसे नहीं निकाल पा रहे जैसे जो अच्छी लगती। आई डोंट नो, इट्स ओवर द टॉप, इट्स ओवर एंड इंगेज नहीं कर पा रही मैं अभी तक कैरेक्टर से। तो जितना भी खूबसूरत, मेहनत पैसा सब है, लेकिन एज अ व्यूअर मुझे ये ड्रामा पकड़ नहीं पा रहा। तो सॉरी, 5 नादिया को नहीं पकड़ सका। 5 टॉर्चर। ऑडियंस की बात करते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 20,800 हुए हैं, और हसीब हसन साहब के हिस्से में 6,626, 32% बनते हैं, 3.2 इनको मिलेंगे जो सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा, मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना दादी आप, तो बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। मैं इमोशंस एक्सप्रेस भी जो करती हूँ बहुत शिद्दत से करती हूँ। जो मुझे चीज़ें हिट करती हैं या जो मैं फील करती हूँ वो भी है। मैं ऐसी हूँ, मेरी तरह के भी लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के साथ बड़े कैजुअल होते हैं, नॉर्मल। मुझे एक चीज़ अफेक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्या करूँ? ठीक है, ऐसे है। तो जी अब माया अली। माया इज़ फैंटास्टिक। अदरवाइज मैंने हमेशा देखा है, बहुत अच्छा काम करती है। अभी तक देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन से कि वाओ। माया बहुत अच्छा कंपोज काम करती है, इसमें भी उसने बहुत कंपोज काम किया हुआ है, बहुत अच्छा बोल रही है। आई थिंक इट्स ए 7। अधिका जी। आई थिंक इन एपिसोड्स में सच माया का इतना काम था नहीं, फ्रैंकली। अमर का ज़्यादा था, और फिर द अदर कैरेक्टर्स आर हेवियर, यार कि देयर इज मोर हैपनिंग विद अदर। माया की हुई हाँ, है, नेक्स्ट टाइम I think इतना अमर, माया, हीरा हाँ, सबके नाम लिखे जाएं। आई थिंक इतना वो नहीं था। आई थिंक बेसिकली कैरेक्टर्स जस्ट मूविंग अलोंग विद द स्टोरी। कोई मोमेंट्स भी नहीं दिए गए ना सच, बस पानी फेंकने के मोमेंट्स है, जब ऊपर जाके पानी फेंकती है नहीं, वो लड़का घर भी आ जाता है, हाँ, उधर बातचीत तो होती आई है। थिंक दोज वर फाइन, दे वर ओके, दे वर नॉट, देयर वाज नथिंग spectacular Yes. performance wise in these two episodes. So I would say also she's very beautiful, she's a good artist, believable है, जो भी छोटा मोटा भी जो वो अपना ट्रैक चला रही होती है वो believable, she's in character, let's put it that way. But I think she looks fine in this character. Yes. मुझे miscast नहीं लग रही, and she's doing a good job. I would give her a 7 also. 7 नादिया। माया के जहाँ सीन्स आते हैं भाई के साथ, बाप के साथ, या मदर या फुल फैमिली के साथ, वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ उसका लव ट्रैक आता है अम्मार के साथ, या कोई जो कंफ्यूजन है, अम्मार कैरेक्टर है ना, हाँ। अम्मार उसामा ही की बात है। असल में कंफ्यूजन अमर और अमार के दरमियान अमर है। वो मुझे अमर सा हाँ वो है ना, तो वरना उसका नाम दानिया है अमर का, तो मैं दानिया कहती वरना। तो जहाँ वो दोनों आते हैं, ज़ीरो केमिस्ट्री। अब मुझे नहीं पता कि जब वहाज और ये एक फ्रेम में जब होंगे तब कैसे लगेंगे। हालांकि उसने कहा मैं तो यहाँ प्रेजेंट नहीं, मैं तो एब्सेंट हो जाऊँगा, जब वो आएगी तो मैं तो ऑफिस से नहीं आऊँगा, मेरे सामने वो कभी नहीं आएगी, तो पता नहीं ड्रामा कैसे आगे चलेगा, वो तो सामने ही नहीं आना। अच्छा, एक लाइन है वो याद थी, इज शी गुड इनफ? That is a very awkward line. ये भी मैंने कहा जिक्र कर दूं। And वो के for what? हीरा को बुला के, और पता नहीं हीरा उसके टेबल पे क्या फील कर रही थी, तो पासपोर्ट रख रही थी, आईडी कार्ड रख रही थी, कुछ रख रही थी, फिर आके वो भी नहीं, क्लियर ही नहीं हो रहा क्यों भाई, तुम क्यों टेबल को फील कर रही हो। तो उसके बाद साइड पे हो गई, और उसके बाद वो उससे पूछ रहा है, सुनो उनको जानते हो, उनकी बेटी को? हाँ सदैव, हाँ, इज शी गुड इनफ? वो कहती है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब कहते हैं, मेरा ये मतलब
इस लाइन का मुझे आपको मकसद बता दो यार, इस लाइन की तुक क्या थी वहाँ, इस सवाल की और इस जवाब की। हाँ, हाउ इज शी? सवाल आई भी- थिंक वो kind उसने of कहा होगा कि person उसको she लड़की is. पसंद आ गई क्योंकि वो प्ले बॉय है, तो उसने उसका नहीं, वो काम के लिए पूछना चाह रहा था, तो वो कहता कि इस जॉब के लिए भाई आपको नहीं कैसे नहीं, लगती उसने हैं? पूछा काम के लिए था, लेकिन वो जो हीरा कैरेक्टर था वो समझता है कि इसका दिल आ गया है, तो ये इसलिए पूछा जब ये बहुत खूबसूरत है वो। नहीं फिर भी उसकी friend नादिया है, वहाँ उसका सॉरी बाप काम कर रहा है। नादिया मैं काट रही हूँ, यार, सॉरी, awkward line है। ये वो बात आ गई मेरी कि मैंने कहा था कि वहाज इज नॉट प्लेड द कैरेक्टर फुल ब्लोन एज अ ठरकी, ये भी, बिकॉज दिस लाइन वाज फॉर अ वेरी ठरक टाइप और वो उसकी अंडरटोन। क्लास फेलो है भाई, उसकी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड के लिए कोई ऐसे बात मैं कभी नहीं बोलूंगी। बहुत खूबसूरत है सर, डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल पैकेज फुल है सर। मैं हूँ ना। हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो। ये तो वो वाली चीज़ है, नहीं उसकी जानने वाली है, उसका बाप वहाँ काम करता है, आप किसी की बेटी के बारे में एक औरत और एक मर्द ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, मैं पता ना, ये जुमले ही फंस जाते हैं, सिचुएशन से फंस जाती है गले में, क्योंकि बाकी ड्रामों में कितना नेचुरल फ्लो है और यहाँ हम देख रहे हैं कितनी किधर से आया और किधर गया, क्या हो रहा है, तो इधर प्रॉब्लम आ जाती है। बहरहाल माया का मैंने जिस तरह बताया कि फैमिली के साथ ठीक है, जैसे ही हमार आता है कैरेक्टर अजीब सा कुछ हो जाता है। दोनों का सीन इतना लंबा, कुछ भी नहीं हुआ था, सीक्वेंस ही नहीं था, कुछ इधर से वो बोल रहा है, इधर से ये कह रही है, कुछ ये कोई तुक नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, पानी फेंकना, नो लॉजिक। और आंटी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसने आके कहा कि देखो भीग गया इसको अंदर से, जा भाई ठंड लग जाएगी, उसकी वजह से अंदर भी ले आई ना मम्मी, वो क्यूट सीन था। बट माया का मुझे अभी तक मुझे अच्छे, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मैं तो वो जो नेटफ्लिक्स के कुछ इसके सीन देखे थे, जो काम उस सीरीज़ में, आप जब काम आएगा ना माया का, बल्कि मैं कहती हूँ उसके सारे फैंस नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का इंतज़ार करें जो माया ने उसमें काम किया हमजा के साथ। अनबिलीवेबल, अच्छा स्क्रिप्ट दो ना, अच्छी सिचुएशन दो, तो देखो माया क्या करे, इसमें तो कुछ नहीं, टाइम मेरे ख्याल में अभी हमें देना होगा। कुछ भी नहीं, बस वही मैं जो नंबर दे रही हूँ, इट्स फॉर द सीन्स, जो आखिरी सीन बाप का जो एक्सप्रेशन था या भाई के लिए 6। ऑडियंस की चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 26,100 हुए हैं, और माया अली के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 7,748, 30% मतलब 3 नंबर्स इनको मिले हैं। अब बात करिए वहाज अली की। वहाज अली, वहाज एलिगेंट आदमी है, आंखों का तारा बन चुका है वो अपने उस सीरियल के बाद। एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़ाहिर है, उस फैंडम को खुश करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो वही है, लोग चाहते हैं कि उसी लेवल पर ही ये बल्कि उससे बेहतर कोई चीज़ देखें। सो आई एम होपिंग दैट द स्क्रिप्ट विल एक्चुअली सस्टेन नॉट द कैरेक्टर बट वहाज जो इमेज, क्योंकि इमेज का बड़ा चक्कर है ना हमारे ऑडियंस में, कि यार इमेज वो होना चाहिए जो था, तो अब वहाज को वो दे दिया हमने, बैकड्रॉप बड़े बड़े दे दिए हैं, बड़ी ऑडीज दे दी हैं, घर बड़े बड़े दे दिए हैं, ग्रेट शूटिंग एंड एवरीथिंग, बट आई एम नॉट श्योर आगे जो गड़बड़े होने, या तो वो जो जब रोमांटिक ट्रायंगल शुरू होने वाला है, मुझे लगता है वहाँ जाके फिर देन ही स्टार्ट शाइनिंग। अभी मुझे लगता है इट्स लाइक यू नो वार्म अप, इंजन गर्म हो रहा होता है ना, शायद वहाज को वहाँ हमने छोड़ा हुआ है, तो वहाज इज लुकिंग ओके। यस, टेम्पो पूरे ड्रामे का ही चूँकि थोड़ा स्लो है, थोड़ा तो मुझे लगता है कि लेकिन कहीं ड्रैग मुझे फील नहीं हुआ। मुझे गाड़ी वाले सीन बहुत अच्छे लगे, वो जो उसका पोस्चर है ना ऐसे होने का, वो सीधा भी बैठ सकता था, बॉस है वो, बट वो कैजुअल होके बात करना, उसका लग रहा है कि उसी की गाड़ी है, लग रहा है कि वो उसका मातहत ही बैठे हैं मोहम्मद अहमद, और बड़ी अच्छी इंटरकटिंग है। और गाड़ी वाले सीन बहुत अच्छा बोला आतिका जी ने, बड़े पैड़े होते हैं कभी कभी, आप देखते हो ना, या तो वो होते हैं जेंटलमैन जैसे ब्लू गुजर रहा है, और वो तो याद है ना क्रोमा के फायर हो रहे थे, फायर होते हैं, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ कान से के निकल पीछे रहा है, से यहाँ से निकल रहा है, निकल बालों के बीच में हाँ। से निकल रहा है। तो वो मैं पहले नोट करता रहा, मैंने कहा क्रोमा है, मैंने कहा नहीं क्रोमा नहीं है, क्रोमा नहीं था, और बहुत अच्छी, क्योंकि पीछे से जो लाइट्स आ रही हैं गाड़ियों की, वो वहाज के ऊपर भी पड़ रही हैं, मोहम्मद अहमद भाई के बाद ऊपर भी पड़ रही हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी फ्रेम बनाई है, और दोनों को फ्रेम में रखा है पीछे वाले शॉट्स में। तो आई थिंक वहाज इज गोइंग वेल, एंड नॉट द कैरेक्टर बट आई विल वोट फॉर वहाज 8। अतिका जी, तो ये वही मसला होता है ना कि अब ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन है कि ही इज गोइंग टू बी लाइक द मुर्तज़म दैट दे यूज्ड टू। मुर्तसिम बने हैं। हाँ, but the thing is, he's not Murtasim. This is a different character. I would give Wahaj credit for choosing a different character also. अक्सर ये होता है कि लोग जब इतने फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है एक टाइप आइडिया से ना कि भाई ये हीरो है, तो फिर वो लड़के निकल नहीं सकते उसमें से, फिर वो डर जाते हैं, उधर ही फंस जाते हैं कि भाई यही चाहते हैं लोग, तो मैं यही देता रहूँगा बिकॉज मेरा इस पर करियर डिपेंड करता है।
So to his credit, he's taken something challenging and different. It's a gamble. He's taken a gamble. My problem is कि मसला ये है कि जैसे मैंने लास्ट वीक भी पिछले हफ्ते भी यही बात की थी कि वहाँ जा तो इधर जाता है उधर जाता है इस कैरेक्टर परफॉर्मेंसेस के साथ ना. ही इज़ गोइंग एक मिडिल लाइन पकड़ी हुई है, तो बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अब. जैसे एक ऑब्सेशन विद द गर्ल, जैसे लाइंस लाइक इज शी गुड इनफ, बहुत सी चीज़ें अब आउट हो गई हैं स्क्रिप्ट की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट परफॉर्म्ड इट द वे आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी परफॉर्म्ड. ही इज़ सपोज टू बी अ वेरी महा टर्की टाइप, ठीक है ना. एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा डिशेवल्ड, यानी कि यू नो सॉर्ट ऑफ लिटिल रफ. एंड मैंने लास्ट वीक ये कहा था शमून कि आप अनकेप्ट होना मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं. अमीर भी अनकेप्ट हो सकते हैं ना when they are not interested in you know. लेकिन ज़्यादा He casual should have होते हैं. gone for that. He should have gone for like a you know like a rough look and his get-up is all too classic, too well made up, too well groomed. बस ऐसे बैठा हुआ है, but actually कपड़े बड़े खूबसूरत हैं, शेव पूरी है, you know, like he should have gone a different route I feel with the character, even in the way he looks and walks and talks. And hence I feel there's a confusion. For me, there's still a confusion about where he's taking his character, frankly. So I think at this point, I'll give him a 6. 6. नादिया. एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मोहम्मद अहमद उसको छोड़ने क्यों आ रहे हैं रोज़. 40 किलोमीटर तो हर एपिसोड में इनके पूरे हो ही रहे हैं. वो मैं खास सारी टॉकी उधर ही होनी. And sorry, before बकायदा Nadia, बेड में सुला के sorry जाते हैं. Nadia, मैं भूल गई हूँ एक चीज़. I have to say, मुझे I wish हम यहाँ पे मोहम्मद अहमद की परफॉर्मेंस को, आगे करेंगे, आगे. because I think the star of this episode was मोहम्मद अहमद. He was very good. He was तो fantastic. बहुत और इवन बच्चा जो बच्चा है हाँ. बहुत अच्छी उस लड़के ने Lovely. एक्टिंग की है. जो बेटा बना हुआ है उस पर तो सूट कर रही है वो लुक अमेजिंग, वो बहुत अच्छा है. बहुत क्यूट. लेकिन वापस आते हैं वहाज पे. वहाज की एक और लाइन जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई. ओह, मोहम्मद अहमद गाड़ी में ही बातें हो रही है ना सारी. एक और लाइन उसको राइटर ने बड़ी प्यारी दी कि वो मोहम्मद अहमद से कह रहा है कि आपके सामने किसी ऐसी वैसी लड़की से बात करते हुए मुझे शर्म आती है. ये ऐसी वैसी क्या होता है? नहीं, किसी लड़की आपके सामने किसी लड़की से ऐसी वैसी बात करते हुए. नहीं, किसी ऐसी वैसी से बात करते हुए शर्म आती वो प्ले बॉय है ना, तो उसके हाँ. So you see there, that line is out now. It doesn't suit what he's doing with the role. ये एक लड़की के लिए कहना मुनासिब नहीं. आप किसी ऐसी वैसी से बात में ये नहीं कहते. आप कहते हुए किसी लड़की से बात करते हुए मुझे, बल्कि इस लाइन की जरूरत ही नहीं. मतलब किसी वो से एहतराम में हाँ, कह रहा है. ऐसी वो वैसी आप एहतराम में कहते देखिए, हैं. वो इज अ प्ले नहीं, बॉय. आप उससे एहतराम करें और औरत की जलील कर रहे हैं. हाँ, फिर वही बात वही है. कैसे एक औरत ऐसी वैसी हो गई? ये जुमले नहीं होते, टीवी के लिए नहीं बने. कमरे में बोल लो दो जो लोग कहना चाहते वो हैं, गाड़ी में लेकिन बोल आप रहा था. स्क्रीन पे ये जुमले नहीं बोलते. देखिए इस औरत की तजलील है, गलत है. ये मुझे जुमला नहीं अच्छा लगा कि मैं ऐसी वैसी किसी औरत से बात नहीं करता. कुड हैव बीन समथिंग एल्स. ये ऐसे जुमले क्यों, ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव्स क्यों आते हैं? इन्हीं के स्क्रिप्ट में क्यों आते हैं? और किसी राइटर के नहीं आते, इन्हीं के आते हैं हमेशा. नोट करें, चाहे 2% का एडवांस में इसके और क्लोन्स आ चुके हैं, ये एक और लफ्ज़ आ गया. तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो कि फिर मुझे आग लगाती हैं. फिर तुम कहोगे कि नादिया को क्यों फील हो रही है. आप ये पॉइंट्स बनाएं जो मैंने सब बातें की, उसके बाद फिर अपने आप से पूछें कि ये ड्रामा कहाँ जा रहा है और ऐसी राइटिंग क्या होनी चाहिए हमारे ड्रामों में. तो एनीवेज, कमिंग बैक टू वहाज, थोड़ा होश में था. गोल्फ का बॉल भी नज़र आ रहा था, शॉट भी मारा था बच्चा. इसका मतलब है उतर गया, जो पिया था बहुत ज़्यादा थोड़ा सा. तो थोड़े सोबर लम्हात आए हैं उसकी ज़िंदगी में, तो मुझे अच्छा लगा. वहाँ अच्छा लगा व्हेन ही वाज सोबर एंड ही वाज लुकिंग गुड. फिर उसके बाद जो लाइनें जो आ रही हैं ना, वो बड़ी बस बेतुकी हैं. वही वाला, उसको क्यों नहीं उसने अप्लाई किया. ये कुछ ड्रामे के सीन्स नहीं हैं. क्यों नहीं अप्लाई किया, निकाल दो उसके लिए आप लेटर. हायर्ड है, इज शी गुड इनफ. वो जब आएगी, अच्छा उसकी क्या, जब वो आएगी आप फिक्र ना करें, तब मैं आया ही नहीं करूँगा. तुम आते 4 दिन के लिए हो, क्या मतलब जिन दिनों में मैं आऊँगा ये नहीं आएगी. अच्छा आप भी नहीं आएंगे. ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही इन लाइंस की. तो इसलिए वहाज को बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, ज़बरदस्त कैरेक्टर है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है. नादिया, वो सिचुएशन ये है कि उनको एक बात पता है मोहम्मद अहमद को कि किस कमाश का इंसान है जो वहाज का कैरेक्टर है. अब वो अपनी बेटी को वहाँ लाते हुए कंफर्टेबल नहीं थे. सही. तो वो ये कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, अपनी बेटी को यहाँ पे लें, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं मेक श्योर करूँगा मैं सामने ना हूँ.
नहीं, अब वो उनसे भी नाराज हो गया। नहीं नहीं, उसने बोला है कि आपका जो तरीका था ये था। उसने कहा मुझे आप फायर कर रहे हैं, आप मुझे। नहीं, उसने कहा आप आराम किया करें, मुझे मैं अब आपसे डरने लग गया हूँ, ये नहीं, ये बात करते हैं मुझे क्योंकि वो कोई कमाल काम नहीं था, कोई ऐसा सीन नहीं था मैं कहूँ वाह दिल जीत लिया। व्हाट इज सीन, नथिंग, इम्पैक्ट जीरो। इतनी आप स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, टीम है, एक्टर्स हैं, और गपशप क्या चल रही है। अच्छा नंबर वहाज तो वीक स्क्रिप्ट मिला है वहाज को। कैरेक्टर सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा आई एम श्योर, लेकिन जो लाइनें हैं और जिस तरह बन के आ रही हैं, जब अदा की जाती हैं तो लाइनें मज़े की नहीं लग रही। लेकिन थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस थी क्योंकि वो होश में था थोड़ा बहुत, कहीं कहीं 6 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,700 हुए हैं और सुन मेरे दिल से वहाज अली के हिस्से में 7,292, 31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले। अच्छा, अगर मुझे रीज़न मिल जाए ना कि ये क्यों ऐसा, मेरे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, इस कैरेक्टर से कनेक्ट करने में आसानी होगी। रीज़न ही नहीं है तो कौन है इसकी, हो मम्मी, सकता है डैडी, बहन, भाई, पुप्पी, चाचा, ताया, कितना आगे। हो सकता है, जैसे 4 मिसाल एपिसोड हो है गए कि हैं। कभी हम शमून, मैं कभी इतना नहीं कोई वेट करते। होता है ना कि आप ये जाके शुरू में बताने होती बिल्कुल हैं। आखिर में जाके कोई बात ऐसी खोलते हो तो आपको पूरा ना फिर ग्राफ समझ आने लगता है कि नहीं, टू अच्छा, लेट, हाँ इट्स टू लेट बाय देन। Probably. इस कैरेक्टर को कन्विंसिंग बनाने के लिए जरूरी शुरू है कि में, हाँ। इसका रीजन प्रेजेंट किया जाए कि क्यों शराबी है, वो पहले एपिसोड में आ जाना चाहिए। सही बात है। सुन मेरे दिल का काफ़ी कीमा खतरनाक इफेक्ट हुआ नादिया पे, और ये मेरी राय है, बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। आप लेकिन एंजॉय audience कर रहे हैं, की राय बहुत अच्छी different बात है। है। अतीका जी की डिफरेंट थी, शमून जी की डिफरेंट थी, तो ये एक खूबसूरती है कि हर एक इंसान की अपनी राय हो सकती है किसी भी Of चीज़ को course. लेके, और यही हमें एक टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए दूसरों के कमेंट्स को लेके। ठीक है, आपकी राय है, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। नहीं, एंड ऑल्सो नैरेटिव में ये होता है मुकर्रम, जो बहुत मज़े की बात है कि हर शख्स ड्रामे से निकालता है जो उनको यानी कि एक अपने एक इमोशनल कनेक्शन होती है या नहीं होती, तो एवरीबडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। मैं कल अपने हस्बैंड और उनके एक हमारे फैमिली फ्रेंडों से खाने पे गई हुई थी, एंड ये वो क्लिफ्टन डिफेंस के जो लोग जो कभी ड्रामा नहीं देखते थे वो देख रहे हैं, तो वो मुझसे बैठ के पूरा नूर जहाँ की डिस्कशन और कभी मैं कभी तुम की डिस्कशन, मैं कहा अच्छा रियली यू आर वाचिंग, ही सेड यस, ही सेड माय वाइफ इज़ वाचिंग, आई एम वाचिंग, तो आई सेड सो, ही सेड आई टेल दिस वाज नॉट राइट। मैं इतनी खुश हुई ये देख के कि उनका एक इमोशनल कनेक्ट था विद ड्रामा एंड विद कैरेक्टर्स एंड व्हाट दे फाउंड राइट और व्हाट दे फाउंड। तो मेरा मतलब है कि वी ऑल टेक व्हाट वी वांट आउट ऑफ अ नैरेटिव, एवरीबडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। और हो सकता है कुछ एपिसोड्स के बाद ये ट्रैक पे आ जाए, ड्रामा बहुत अच्छा लगने लगे। मैं तो अभी तक का बता रही हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मे बी आगे जाके पलट जाएंगे। हाँ, कोई भी किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकता है कोई भी चीज़ देख के, जैसे कि मूसी ने किया। आए मेरा मूसी। ऐसा रिएक्ट किया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। ये यानी मैं बात करूँ ड्रामा से बिस्मिल की, आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।